आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर नॉन हिंदी का देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रश्न अगर मिस करते हैं तो आपका 1 मार्क कट सकता है। यहाँ पर ये बारीकी से प्रश्न देखेंगे, स्पीड थोड़ा चलेंगे क्योंकि आपका बोरिंग भी नहीं होना है। तो चलिए, आपको एक एक प्रश्न आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईदगाह शीर्षक कहानी में किसने कहा कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा? तो यह कहा था हामिद ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? तो पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत गा रहे थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, आज नेनू मथ रही थी, तुम्हारी याद आई, यह किसने कहा? तो यह जो कहा था लेखक की माँ ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है यह चिकित्सा का चक्कर का है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, दंत चिकित्सक ने लेखक बेढ़ा बनासी से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? तो यह जो बताई थी वो 3 रुपये बताई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया थी? तो यह इमली की छाया थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट रूप में कहाँ दे आते हैं? तो यह जो दे आते हैं यह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबीरपंथी मठ में। कबीर साहब को वो गुरु मानते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना फणसीश्वर नाथ रेणु की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ठेस। यहाँ पर ठेस दिया नहीं है, यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया है। यहाँ पर ठेस कहानी का वो जो रचनाकर है वो फणसीश्वर नाथ रेणु है। यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पर आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का अभिवार्य किस शताब्दी के मध्य में हुआ? तो यह जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, अशोक का शास्त्र त्याग शीर्षक पाठ गद्य की कौन विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांकी विधि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ किससे हमारा परिचय कराता है? तो यह जो परिचय कराता है ऑप्शन नंबर डी, बेटियों के संघर्ष और उनके हौसले से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात का पानी किसकी तरह चक्कर काटती है? तो यह सांप की तरह चक्कर काटती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 का। 13 नंबर प्रश्न है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है, यह किसने कहा? यह कहा था भैंस के मालिक ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 है, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में लिफ्ट के ऊपर कहाँ लिखा हुआ था ओनली फॉर ऑफिसर? यह जो था यह सचिवालय में लिखा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, ठेस शीर्षक पाठ के पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो यह जो थे ब्राह्मण टोली के थे। आप चैप्टर पढ़े होंगे तो याद होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, 4 साल से युद्ध होने के बाद भी कौन जीता नहीं जा सका? तो यह जो था यह कलिंग जो था वो 4 साल के युद्ध पर होने के बावजूद भी नहीं जीता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईर्ष्या का संबंध किससे होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिद्वंदियों से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में किसी व्यक्ति के पतन का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सद्गुणों का ह्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में 3 जनवरी 97 का दिन कैसा रहा? यह जो दिन था वह पिकनिक का था। यहाँ पर आपको 100 प्रश्न देखना है, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। तो यहाँ पर सभी प्रश्न को देखेंगे, 100 प्रश्न आपको कराएंगे। 20 नंबर प्रश्न है, इसलिए स्पीड में चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, यथा नियुक्ति, यहाँ पर कुछ अल्टर लिखा हुआ है यहाँ पर इसका आंसर जो होगा वो दीनबंधु निराला का चैप्टर का है, यहाँ पर मिसप्रिंट किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 है, बेटे के क्रिया कर्म करने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी पुतों को कहाँ भेज दिए? तो वो अपना माई के यहाँ भेज दिए थे, अपना उसका जो नैहर था वहाँ भेज दिए थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, ठेस शीर्षक पाठ में किस दिन चीक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे 7 रंग के
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दूसरे दिन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न है संजू संभाव से कैसी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन हंसमुख थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस पाठ के द्वारा किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दीनबंधु निराला के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विधि है, तो यह जो है यह रेखा चित्र है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अहिंसा के महत्व पर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ में मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इस पाठ में किया गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है खेमा शीर्षक पाठ में होटल के पास पिकनिक क्लिनिक होने से सुबह शाम ज्यादा क्या बिकती थी, तो चाय बिकती थी ज्यादा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हिंदी में स्वर वर्ण कितने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। हिंदी में स्वर वर्ण 11 है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 30 नंबर प्रश्न है ख का उच्चारण होता है, ख का उच्चारण जो है ये कहाँ से होता है, तो ये कंठ से होता है, कंठ से आता है। ख बोलिए तो कंठ से यह उच्चारण आता है। 31 नंबर प्रश्न है र कौन व्यंजन है, तो र जो है यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न 32 नंबर देते हैं एकाइक का संधि विच्छेद है 1+1 एकाइक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है देखते हैं हरि शब्द कौन सा संज्ञा है। हरि शब्द जो है यह किसी का नाम है, या नाम होगा तो वही आप समझते होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, खास नाम होगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है दया शब्द कौन सा लिंग है, यानी दया जो शब्द है वह कौन सा लिंग है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी स्त्रीलिंग। यह वह दया नहीं है, दया लड़का का भी नाम होता है, पर वह दया जो किसी के ऊपर दया दिखाता है वह दया यहाँ पर लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न है निम्न शब्दों में तत्सम शब्द कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओस्ट। यहाँ पर आप एक एक प्रश्न देखना है। बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर है, यहाँ पर एक भी प्रश्न को आपको मिस नहीं करना है। 36 नंबर प्रश्न है अनुज शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, अनुज शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अनुजा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न है वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो अब वचन जो होता है 2 प्रकार का होता है, पता होगा। संस्कृत में 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर एक वचन सिर्फ 2 वचन, यहाँ पर 2 ही प्रकार का होगा। चलिए 38 नंबर देखते हैं। 38 में कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कारक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 8 प्रकार के होते हैं। सभी व्याकरण का प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है मोहन ने बैल को मारा किस कारक का उदाहरण है, मोहन ने बैल को मारा, तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्म कारक का है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न है उसने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम है, वो उसने कुछ नहीं खाया यानी कोई निश्चय नहीं है, तो यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसको यहाँ पर था ही पता नहीं वो क्या खाया क्या नहीं खाया। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, जो सर्वनाम और संज्ञा की विशेषता बताते उसे विशेषण कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी परिमाणवाचक बोधक विशेषण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि जो है इससे क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका 5 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है बूंद बूंद से घड़ा भरता है यह किस क्रिया का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अकर्म क्रिया के उदाहरण है, अकर्मक क्रिया के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है मैंने खाना खा लिया है किस काल में, यानी मैंने खाना खा चुका हूँ, खा लिया है भूतकाल में। यहाँ पे है हूँ लगा इससे मतलब नहीं, यहाँ पे उच्चारण क्या रहा है सोचिए एक बार। मैंने खाना खा लिया पास्ट में इसका हो गया, तो यहाँ पे पास्ट टेंस हो जाएगा यानी भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भूतकाल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, यहाँ पे उत्पत्ति की दृष्टि से पूछ रहा है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इस यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न है परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है, परिणाम शब्द में उपसर्ग क्या है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परिणाम शब्द में उपसर्ग जो है परी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है नियन शब्द में प्रत्यय क्या है, नियन शब्द जो है उसमें प्रत्यय क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अन।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, शिव शब्द का विशेषण क्या होगा? शिव शब्द का विशेषण तो होगा शैव। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, परमेश्वर शब्द कौन सा समास है? परमेश्वर शब्द जो है कौन सा समास है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए 50 क्वेश्चन हो चुका और 50 को करना है। चलिए स्पीड में ले चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न है, गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध का उदाहरण है? गोली से घायल सिपाही यह किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी संज्ञा पदबंध का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार? यहाँ पे रचना पूछ रहा है। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? रचना की दृष्टि से वाक्य के प्रकार जो है वो 5 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर प्रश्न है, अगम शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अगम शब्द का विलोम क्या है? अगम शब्द का जो विलोम है वो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सुगम। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतारने को कह रहा है? कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या स्वर्ग को कह रहे हैं उतारने के लिए? चलिए अगला प्रश्न, पंक्ति जो आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर समझ गए होंगे। चलिए अगला 55 नंबर प्रश्न है, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी कही यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 55 नंबर प्रश्न का इसका सही आंसर हो जाएगा मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी वही यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो पंक्ति कर्मवीर की है। कर्मवीर ही ऐसा कर सकता है। कुमति शब्द का क्या अर्थ है? कुमति शब्द का जो अर्थ है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी खराब बुद्धि। कुमति खराब बुद्धि। प्रेम भक्ति और नीति परक दोहे निम्न में से किस कवि ने लिखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बिहारी ने लिखे हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 58 नंबर प्रश्न को, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो है किस कविता की है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चे की दुआ से। बच्चे दुआ कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 59 नंबर प्रश्न, भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा जी क्या करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भीख मांगते हैं। भगवान कृष्ण के जो है सखी जो थे सुदामा वो भीख मांगते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वर या अल्लाह को बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार की बात किस कवि ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास ने की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कबीर जी ने की है। अगला नंबर, राह भटकते हिरण के बच्चे को की शीर्षक कविता में कौन भटक गया है? तो नन्हा हिरण हो राह भटक गया है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर प्रश्न है, पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मोहम्मद इकबाल। 62 का मोहम्मद इकबाल ने क्या लिखा है? पीपल शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो यह गोपाल सिंह नेपाली हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन कविता वंचित लोगों के समृद्ध अवदान की संवेदनशीलता को रेखांकित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बच्चे की दुआ। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, राह भटकते हिरण को शीर्ष कविता के अनुवादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजेंद्र प्रसाद। चलिए राजेंद्र प्रसाद मिश्र, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता किससे हमारा ओजपूर्ण हस्ताक्षर कराती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीवन वृत्त संघर्ष और विद्रोह से। इसका 66 नंबर प्रश्न देखते हैं। 66 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता का अवतार यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी झांसी की रानी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियां में रह रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दयनीय परिस्थितियां में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी धतूरा और सोना में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। सुदामा चरित शीर्षक कविता में पत्नी द्वारा दी गई चावल की पोटली को सुदामा जी कहाँ छुपा रहे थे? तो ये कांख में छुपा रहे थे। पता होगा, आप किताब पढ़े होंगे तो चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पर सभी प्रश्न को आपको वहाँ से आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर सभी प्रश्न को आप डील कर लेंगे और व्याकरण आपको आता होगा। तो चलिए 70 नंबर प्रश्न है, बिरानी शब्द का अर्थ क्या है? बिरानी शब्द का जो अर्थ है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो गया समाप्त यानी बिरानी हो गया, बिरान हो गया यानी समाप्त हो गया।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, एक सॉन्ग भी है इस पे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 71 नंबर प्रश्न है, झांसी की रानी शीर्षक कविता में वीर शिवाजी की कहानियाँ किसे जुबानी याद थी? तो यह लक्ष्मीबाई की याद थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 72 नंबर प्रश्न है, कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कर्मवीर मोहम्मद इकबाल, कर्मवीर मोहम्मद इकबाल। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72 का, नहीं सॉरी, इस मोहम्मद इकबाल, कवि मोहम्मद इकबाल की कविता निम्न में से कौन सी है? तो ये बच्चे की दुआ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बच्चे की दुआ इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 73वां प्रश्न है, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो कर्मवीर जो है चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी बना देते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, आपकी मात्र मुश्किल से 25 प्रश्न आ गया। बच्चे अल्लाह से किस चीज से अपने को बचाने की दुआ करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बुराई से बचाने की दुआ करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 75वां प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं? तो बिहारी जो थे वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काल के हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 76वां प्रश्न है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे? इस पंक्ति में मोको शब्द से किसे संबोधित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ईश्वर को। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 77वां नंबर प्रश्न है, कानन का यह तरु वर पीपल युग युग में से जग में अटल यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी पीपल की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 78वां प्रश्न, राह भटकते हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता में तारे कहाँ भरे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आकाश में, तारे आकाश में ही भरे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न 79वां प्रश्न है, दोनों आंखों में आंसू भरकर कौन सुदामा जी से कुशल क्षेम पूछ रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण जी के दरबार आते हैं, श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 80वां प्रश्न है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, इस पंक्ति में भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत गुलाम था इसलिए। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 81वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें जो वाक्य है, 4 वाक्य, कौन सा शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 82 नंबर प्रश्न है, आग शब्द का प्रयासी शब्द क्या? आग का अनल अग्नि भी होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी द्विज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 84 नंबर प्रश्न है, अध जल गगरी छल तकत जाए लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिग हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना। साक्षर 85 नंबर प्रश्न है, साक्षर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? साक्षर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो अक्षर होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 86 नंबर प्रश्न है, पुत्री का प्रयासी शब्द क्या होता है? पुत्री का प्रयासी बेटी होती है, अनुज होती है, सॉरी अनुज बेटा का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 87 नंबर प्रश्न है, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह जो वाक्य का उदाहरण है, यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न का देखते हैं, 88 नंबर प्रश्न है, चंद्रवन शब्द कौन समास है? चंद्रवन शब्द जो है वो कौन सा समास में आता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मधारय समास में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 89 नंबर प्रश्न है, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विंद समास कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 90 प्रश्न है, प्रिय शब्द क्या है? तो प्रिय शब्द जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी तत्सम है। अगला प्रश्न को देखते हैं, 91 नंबर प्रश्न है, रोहित कलम से लिखता है, यह किस कारक का उदाहरण है? कारक पढ़े होंगे तो आपको आता होगा यह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी करण कारक का। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 92 नंबर प्रश्न है, पुस्तक शब्द कौन सा संज्ञा है? पुस्तक शब्द यहाँ पे कौन सा साइंस का बोल रहा है क्या? इसका पुस्तक शब्द जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक शब्द जो है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बस थोड़ा सा प्रश्न आ गया है। 93 नंबर प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध शब्द कौन है? निम्न में यहाँ पे अशुद्ध शब्द जो है वो हो जाएगा आपका संवाद। यह सब जो है निरोग, यह सब आपका शुद्ध शब्द है। यहाँ पे अशुद्ध शब्द पूछ रहा है तो यह हो जाएगा आपका संवाद। यह संवाद जो है ऐसे लिखा जाता है, स्वप्रंग स्वर वाकार आदर, संवाद ऐसे लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 94 नंबर प्रश्न है, छ का उच्चारण आता है, छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ का उच्चारण स्थान जो है वो हो जाएगा तालु। छ बोलिएगा तो तालु में जी सरता होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 95 नंबर प्रश्न है, उद्वार शब्द का संधि विच्छेद क्या? उद्वार शब्द का जो संधि विच्छेद है यहाँ पर क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत प्लस हार।
उद्धार उद्धार। चलिए 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न है, त्वरक का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दंत से होता है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न है, य र ल व क्या कहलाता है? य र ल व जो है वह क्या कहलाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न है, हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाएगा तब वह क्या कहलाती है? वह क्या कहलाती है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युग्मक ध्वनि। चलिए अगला प्रश्न है। 100 नंबर प्रश्न है, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर्णक वर्णों को क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर प्रश्न खत्म हो चुका है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लिया, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। यह प्रश्न जो है आप बिहार बोर्ड का ऑफिशियल प्रश्न है, जो यहाँ पर एक एक प्रश्न सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर जो आपको एक एक प्रश्न कराए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आपको याद कर लेना है, या आपका IQ लेवल याद तेज है तो इसको याद रखना है। अगर आपको नहीं तो इसको नोट करके रख लीजिए। यहाँ पर एग्जाम से जाने से पहले इसको रिवीजन करना जरूर है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।